ये 30 घंटे की वॉक थी। मैंने जुमेरात नमाजों का इसमें वक्फा था और उसके साथ सारा दिन सारी रात चलता रहा हूँ। रात 10 बजे कंपनी बाग बंद हो जाता है और उसके बाद ये बड़ा चक्कर है सरीना होटल और ये सारा चिनाब क्लब का बड़ा चक्कर जो है ये सारा जिसमें कंपनी बाग ये सारी आ जाता है। इसके मैंने चक्कर लगाए हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल से मैं कहता हूँ कि ये रोज़ा रखकर पूरे पाकिस्तान में 2026 में इस रमज़ान मुबारक में किसी ने भी इतनी बड़ी वॉक नहीं की होगी। फैसलाबाद से लेकर नवी लाहौर तकरीबन कोई 40 किलोमीटर के बराबर बनता है। तो मैंने एक ही सांस में 1 मिनट रुकने के बगैर मैं नवी लाहौर पहुंचा हूँ। फैसलाबाद से 3.25 घंटे में जुमरे पहुंचा हूँ नॉन स्टॉप। अल्लाह की रहमत से करता हूँ कि मेरा ख्याल है कि मैं दूसरी कंट्रियों में बाहर के मुल्कों में भी जाकर वॉक करूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 9 न्यूज़ एचडी के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका मेज़बान मुज़म्मिल अशरफ। नाज़रीन, आज एक मुनफरिद कहानी के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। मेरे साथ इस वक्त फैसलाबाद के वॉकमैन मौजूद हैं। इनका नाम वॉकमैन रख दिया गया है वो इस वजह से कि इन्होंने वॉकिंग के जो सारे रिकॉर्ड हैं वो तोड़ दिए हैं। इस उम्र में अफजल साहब ने सबसे ज़्यादा 122 किलोमीटर वॉक पैदल चलकर की है और उसी के साथ साथ मुसलसल 30 घंटे रोज़े के साथ इन्होंने वॉक की और फैसलाबाद का जो है वो चक्कर लगाया है। इनसे जानते हैं कि इनका ये स्टेमिना कैसे माशाल्लाह इतना बड़ा है और इनकी सारी कहानी है क्या। और अभी मैं आपको बताता चलूँ कि ये शुरू से ही ऐसे नहीं थे, बल्कि इनको आज से कुछ सालों पहले बहुत सारी बीमारियों ने आ घेरा, जिसके बाद इन्होंने डॉक्टर्स के चक्कर लगाने शुरू किए और मेडिसिन्स खाना शुरू कर दी, जिसके बाद इन्होंने खुद फैसला ये किया कि मुझे इन मेडिसिन से जो है वो छुटकारा हासिल करना है और दोबारा से जवान होना है। और उसके बाद इन्होंने वॉक का सिलसिला शुरू किया और फैसलाबाद ने इनको वॉकमैन का नाम दे दिया है और ये बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनाते हैं और फिर उन रिकॉर्ड्स को खुद ही तोड़ देते हैं। आइए इनसे बात करते हैं और इनकी सारी कहानी के बारे में जानते हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक़्त का। सबसे पहले मुझे ये बताएँ कि क्या ये वाक़ई सच है कि आपने 122 किलोमीटर पैदल चलकर रोज़े के साथ सारा ये सफ़र तय किया है? हाँ जी, ये जुमेरात कौन सी तारीख बनती है वो आप नोट कर लें। इस जुमेरात को मैंने शामी 4 बजे शुरू की है वॉक। ये 30 घंटे की वॉक थी। मैंने जुमेरात नमाजों का इसमें वक्फा था और उसके साथ सारा दिन सारी रात चलता रहा हूँ। रात 10 बजे कंपनी बाग बंद हो जाता है और उसके बाद ये बड़ा चक्कर है सरीना होटल और ये सारा चिनाब क्लब का बड़ा चक्कर जो है ये सारा जिसमें कंपनी बाग ये सारी आ जाता है। इसके मैंने चक्कर लगाए हैं और सुबह 4 बजे के बाद सैरी करने के बाद फिर मैंने यहाँ पर शुरू चक्कर लगाने शुरू किए हैं। तो ये जनाब अल्लाह सारा दिन जुम्मे का वक़्त नमाज का वक़फ़ा होता था और उसके बाद फिर ये वॉक जारी हो जाती थी। तो इस तरीके से मैंने रात को 10 बजे तक कंपनी बाग में ये मतलब चक्कर लगाए हैं। तो जो चक्कर टोटल जो चक्कर है ना वो 58 चक्कर बनते हैं। ये जो बाहर वाले चक्कर ये बड़े हैं लेकिन उनकी लोकेशन निकाल करके ये कितने इसके चक्कर बनते हैं। तो ये 14 चक्कर उसके बनते थे और ये जनाब 44 चक्कर यहाँ पर लगाए तो ये 58 चक्कर बन सकते हैं। अच्छा, माशाल्लाह बड़ा स्टैमिना है और मुझे। 122 किलोमीटर ये किलोमीटर के हिसाब से है। ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल से मैं कहता हूँ कि ये रोज़ा रखकर पूरे पाकिस्तान में 2026 में इस रमज़ान मुबारक में किसी ने भी इतनी बड़ी वॉक नहीं की होगी। वाह! बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अफ़ज़ल साहब अपनी उम्र भी बताएँ कितनी है? मेरी उम्र इस वक़्त 63 साल है। माशाल्लाह 63 साल उम्र है इनकी। तो इस सारे सिलसिले का आगाज़ कैसे हुआ? जैसे आपने पहले हमें स्टोरी सुना चुके हो ऑफ द रिकॉर्ड। तो मैं चाहता हूँ हमारे नाज़रीन को भी बताएँ कि ये वॉक करने का सिलसिला कैसे शुरू होता है? वॉक करने का सिलसिला ऐसे शुरू होता है कि मैं बहुत बीमार था। दवाई खाता था, सही हो जाता था, नहीं खाता था, एक दिन भी मैं नहीं खाता था तबीयत ख़राब होती थी। जिसमें मुझे ब्लड प्रेशर था, शुगर थी और मेरी नज़र कमज़ोर थी। तकरीबन कंप्यूटर पे लैड अस्पताल में मैंने नज़र चेक करवाई थी तो पौने 3 नंबर का शीशा उन्होंने मुझे बताया था। तो उसके बाद मैंने ये मुझे एक-एक आदमी के 2-2 आदमी नज़र आते थे। कोई भी चीज़ है ना एक की 2 नज़र आती है, ऐसी मेरी नज़र हो चुकी थी। और मैं जो काम करता था चाबियों का मेरा मतलब जो भी मैं काम करता था, तो वो टेबल पे चीज़ें पड़ी होती थी तो मैं उसको गिन नहीं सकता था, टो-टो के उसको मैं मतलब है कि गिन के लोगों को देखता था। इतनी नज़र ख़राब थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने करम नवाज़ी की तो मैंने थोड़ी-थोड़ी वॉक शुरू की।
फिर वॉक को मैं बढ़ाता गया, यहाँ तक कर के मैंने 11 किलोमीटर तक कर मैंने वॉक किया एक टाइम में। तो फिर इसके बाद मेरे पास कोई ऐसा पार्क नहीं था तो मैं लंबी वॉक करूं, तो फिर मैंने सबसे पहले ये जड़ा वाला है ना जी। वहाँ की वॉक की है, फैसलाबाद से चलकर जड़ा वाले पहुंचा हूँ। उसके बाद ये सत्याना रोड है, ये सत्याने इस रोड पे मैंने सत्याने तक गया हूँ और सत्याने से फिर आगे मैं गया हूँ तांदनिया वाले। तांदनिया वाले शहर मुझे कमेंट करते थे, हमारा शहर का नाम नहीं लिया, तो मैं सारे के सामने ये तांदनिया वाले तक मैं गया हूँ। उसके बाद ये समुद्री रोड आ जाता है, फैसलाबाद से लेकर समुद्री तक मैंने वॉक की है इधर से। अच्छा। उसके बाद जंग रोड आ जाता है, फैसलाबाद से लेकर नवी लाहौर तकरीबन तकरीबन कुछ 40 किलोमीटर के बराबर बनता है। तो मैंने एक ही सांस में 1 मिनट रुकने के बगैर मैं नवी लाहौर पहुंचा हूँ। उसके बाद मैं फिर इधर नडवाला रोड आ जाता है, नडवाले रोड में अमीपुर बंगला में गया हूँ। फिर मैंने दोबारा अमीपुर बंगले से लेकर तो मैंने पुहाने तक वॉक की है। उसके बाद ये सरगोदा रोड आ जाता है, सरगोदे रोड में मैंने एक ही सांस में यानी बगैर रुकन के 2-4 मिनट तो कहीं तक खड़ा जाता है, लेकिन ज़्यादा देर स्टे नहीं की, तो मैंने चिन्नौर पहुंचा हूँ। चिन्नौर जाकर फिर अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ रास्ते में जान नमाज आ जाती थी, नमाज का टाइम मैं वहाँ पर वक्फा करता था, तो चिन्नौर की पहाड़ियों तक मैंने ऊपर चढ़ा है, चोटियों पे गया जहाँ पर लोग मुझे कहते थे कि बाबा जी आप इधर कैसे आ गए हो, तो मैंने कहा भाभी को आना मना है, कहने लगे जवानों का काम है। तो मैंने कहा अगर आपको मैं ये बात बताऊं तो ये भी भूल जाओगे, तो वो कहने लगे वो कौन सी बात है। मैं कहा फैसलाबाद से वॉक करता हुआ यानी पैदल चलता हुआ यहाँ तक पहुंचा हूँ। तो लोग बड़े खुश हुए, उन्होंने मेरे साथ सेल्फियां बनाई। इसके बाद मैं एक और वॉक की है, हर रोड पे मैंने वॉक की है, फैसलाबाद से 3.25 घंटे में जुमरे पहुंचा हूँ नॉन स्टॉप। और उसके बाद ये जो बनैन पहनी हुई है इसी तरीके से 4 जनवरी बरोज 4 जनवरी 2025 को मैंने ये वॉक की है, शाहकोट पहुंचा हूँ। पहला स्टॉप मैंने खुडियाले किया है, दूसरा जोहला में किया है और 2 स्टॉप करने के बाद मैं जनाब बेला शाहकोट पहुंचा हूँ। इसके बाद मैंने फिर शाहकोट से आगे वॉक शुरू की है, जो एक ही दिन में मैं शेखुपुरे पहुंचा हूँ। उसके बाद फिर मैं वापस आके फिर मैंने अपनी 3 रोज़ा वॉक शुरू की है, जो शेखुपुरे से लेकर गुजराले एक दिन में पहुंचा हूँ। उससे गुजराले एक दिन स्टे किया रात को, सुबह को वहाँ से फिर मैं चला हूँ और फिर वजीराबाद, गखड़ मंडी और जनाब अल्लाह ये गुजरात दरिया झेलम ये सारा इलाका क्रॉस करके लाला मूसा से उगली तरफ आता है अपना सादकाबाद का इलाका। तो उस स्टॉप पे मैंने रात मुझे पड़ गई तो मैंने वहाँ पर स्टे किया, तो तीसरा दिन फिर शुरू हो जाता है। तीसरे दिन मैंने फिर सुबह से वॉक शुरू की है, तो मैं चलता है लाला मूसा क्रॉस किया है, फिर खारियाँ गया हूँ और खारियाँ के जंगलात से मैं गुजरा हूँ और सराय आलमगीर शहर पहुंचा हूँ। सराय आलमगीर शहर से मैं दरिया के पुराना पुल है वहाँ से मैं गुजरता हुआ जनाब झेलम शहर पहुंचा हूँ। तो झेलम शहर से फिर मैं वापस पैदल वॉक के जरिए सराय आलमगीर शहर आऊँ, वहाँ से गाड़ी पे बैठ कर फैसलाबाद आया हूँ। इसके अलावा एक और बात है जो मैंने गुजराले से शुरू की है और पसरूर पहुंचा हूँ सियालकोट जिले से होते हुए। तो पसरूर मैंने स्टे किया है, रात पड़ जाती है, तो वहाँ से फिर मैंने शुरू की है तो अलीपुर सैदा शरीफ और नारोवाल ज़िला शहर नारोवाल शहर से होते हुए जस्सड़ बॉर्डर तक मुझे शाम पड़ गई, वहाँ से फिर मैंने अपनी वॉक को ख़त्म किया। उसके बाद फिर अगले दिन मैंने वॉक किया, 3 रोज़ा वॉक है और फिर मैंने जस्सड़ बॉर्डर से शुरू किया वॉक और करतारपुर तक मैं किया, करतारपुर के अंदर गया हूँ, वहाँ से सारा विजिट करके आया हूँ गुरुद्वारे का। उसके बाद फिर मैंने वहाँ से फिर शुरू किया तो मैं शक्करगढ़ पाकिस्तान का आखिरी शहर है, वहाँ रात तकरीबन 8-9 बजे मैं वहाँ पर पहुँचा हूँ। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा 2025 में मैंने पूरे फैसलाबाद बाईपास का चक्कर निकाला है, जो तकरीबन 100 किलोमीटर बनता है।
तो एक दिन में मैंने खुडियाले से शुरू किया है और मकवाना बाईपास से फिर खानूवाला बाईपास से समुंदरी रोड बाईपास और जंग रोड बाईपास जहाँ पहुँचा वहाँ मैंने इफ्तारी की है। उसके बाद वहाँ से फिर चला हूँ मगरब की नमाज पढ़ के तो चकेरे बाईपास तक मैं गया हूँ। तो वहाँ से फिर मैंने अपनी वॉक ख़त्म कर दी, वो रात तकरीबन 9:30-10 बज गए। सही। उसके बाद फिर मैंने दोबारा वॉक शुरू की है, तो चकेरे बाईपास से शुरू की है और सरगोदा रोड बाईपास, चुंबरा बाईपास और फिर खुर्डियाले जाकर ये मेरा चक्कर मुकम्मल होता था। 40 किलोमीटर का ये है, 60 किलोमीटर का ये मैंने अपना अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल किया है। क्या बात। इसके अलावा अब जो ये पिछली मैं तारीख नहीं मुझे याद है, ये जो जुमा गुजर के गया इससे पिछला जुमा 2026 में, इसमें मैंने जहाँ पर पहले शहर में मैंने 14 किलोमीटर वॉक की है, उसके बाद मैंने 12:01 पे मैंने वीडियो भी बनाई है। तो वहाँ से 4 घंटे में मैं खुडियाले पहुँचा हूँ। खुडियाले से फिर मैंने सैरी की है और उसके बाद फिर मैंने वॉक शुरू की है। तो यही बाईपास का पूरा जो मकवाना बाईपास, खानूवाना बाईपास और समुंदरी रोड बाईपास, तो फिर जंग रोड बाईपास पे मैंने अफ्तारी की है। उसके बाद फिर चकेरा बाईपास तक मैं पहुंचा हूँ। ये 100 किलोमीटर बन जाता है। क्या बात। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो वाक़ई है ये 122 किलोमीटर की है। सही है, माशाल्लाह। अच्छा मुझे ये बताएँ कि माशाल्लाह इस भरी जवानी में, मैं तो जवानी कहूँगा, आपका स्टैमिना क्या है? मतलब इतना ज़्यादा स्टैमिना होने की वजह से डाइट का मैं पूछना चाह रहा हूँ कि डाइट प्लान क्या है? डाइट आप क्या लेते हैं जो कि आप हमारे जवानों के लिए भी बताएँ, हमारे लिए भी बताएँ कि कोई ख़ास बात है, कोई राज़ की बात है? डाइट में दिन में सुबह खाना खाता हूँ, रोटी आम जो खाता हूँ हुँ। और रात को आम मतलब खाना खाता हूँ जो कुछ भी हो। अच्छा। दोपहर के वक़्त मैं दूध इस्तेमाल करता हूँ, सिर्फ़ वो रोटी नहीं खाता। उसके अलावा देसी घी इस्तेमाल करता हूँ और छोटी-मोटी चीज़ें इस्तेमाल करता हूँ। इस वजह से कि कोई ऐसी चीज़ें होती हैं अगर मैं आपको बता दूँ किसी की तबीयत के मुताबिक सही हो, किसी के ना हो, लेकिन जो रूटीन किसी को नुकसान नहीं पहुँचाती, वो चीज़ें यही है। सही है, तो जब आप यहाँ पे वॉक करते हैं तो लोग देख के आपको सराहते होंगे यकीनन? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक और रिकॉर्ड है। की सेल्फियाँ बनाई हैं। हाँ जी, बाबा जी ने मेरा रिसेंटली 58 चक्कर लगाए हैं, तो आज भी बाबा जी के साथ सुबह आते ही सेल्फियाँ बनाई हैं। अल्लाह पाक बाबा जी को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और इनकी वाक और इनका जोश जज़्बा इसी तरह जारी व सारी रहे। सही है, एक तो और मेरी बात है जो मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस पूरे फैसलाबाद में बल्कि और इलाकों में भी ये आपने नहीं देखते कि जितनी मर्जी सर्दी इस साल में पड़ी है, तो इसी बनियान के साथ मैं वॉक करता था। तो आपको सर्दी नहीं लगती? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह सर्दी नहीं लगती। वाह! तो मुझे ये बताएँ कि रोज़े के साथ एक आम इंसान के लिए रोज़े के साथ काम पे जाना बड़ा मुश्किल होता है, काम करना मुश्किल होता है। तो आप तो इतनी-इतनी घंटों वॉक कर रहे हैं, तो ये कैसे कर लेते हैं? जी क्या अल्हम्दुलिल्लाह वजह क्या समझते हैं, राज़ क्या है इसके पीछे? ये अल्लाह ताला की ज़ात के भरोसा है, यकीन है। जो मैं यकीन कर लेता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे इसमें कामयाबी अता फरमाएगा और मैं अपने दिल से चलता हूँ, वो काम करता हूँ और वहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह पहुँचता हूँ। मेरा यकीन है कि अल्लाह ताला मुझे कामयाबी अता फरमाएगा रोज़ा रख कर भी। लेकिन ये मैसेज देना चाहता हूँ हर उस शख्स को जो रोज़ा नहीं रखता। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके सामने एक मिसाल हूँ कि रोज़ा रख कर भी मैंने इतनी वॉक करता हूँ, तो जो रोज़ा नहीं रखते, थोड़े रोज़े रह गए हैं, तो वो रोज़ा रखें, आपको कुछ नहीं होगा अल्लाह ताला की रहमत के साथ। यकीनन जी, इनका बहुत अच्छा मैसेज है। आखिर पे मुझे ये बता दें कि नेक्स्ट फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके कि आने वाले वक़्तों में और क्या वॉक्स करने जा रहे हैं? पाकिस्तान तो आप पहले ही सर कर चुके हैं। हाँ जी। इंशाअल्लाह ताला मैं अल्लाह ताला के फ़ज़ल से कहता हूँ क्योंकि मैं मकसद ये कि इसके बारे में दावा नहीं करता, किसी चीज़ का दावा नहीं करता। अल्लाह की रहमत से करता हूँ कि मेरा ख़्याल है कि मैं दूसरी कंट्रियों में बाहर के मुल्कों में भी जाकर वॉक करूँ। बाकी ये है कि हज उम्रे की मैं मतलब अपने दिल में ख़्वाहिश रखता हूँ कि यहाँ से पैदल चलकर वहाँ तक पहुँचूँ, लेकिन ये अल्लाह ताला तौफ़ीक देगा, मौका देगा तो इंशाअल्लाह जाएँगे। सही है, बिल्कुल जी, हम भी उम्मीद करते हैं और बिल्कुल बहुत हम भी इम्प्रेस हुए हैं और आप भी इम्प्रेस हुए होंगे। हमारे ये फैसलाबाद के बुज़ुर्ग हैं, जिनको बुज़ुर्ग कहना ही इनकी तौहीन है क्योंकि जवानों से ही बड़े इनके काम है माशाल्लाह। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
फिल वक्त मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन, अफ़ज़ल साहब की पूरी टीम हमारे साथ मौजूद है, जो उनके सपोर्ट मॉरली भी और इमोशनली भी उनको सपोर्ट भी करती है, और ख़ुद भी ये बहुत काबिल लोग हैं। इनका भी अलग से इंटरव्यू होना बनता है। इनसे फिल वक्त हम जानते हैं कि अफ़ज़ल साहब के हवाले से और इस तरह के जितने भी लोग जो हैं वो अपनी जान से बढ़कर कोई भी कारनामा सरअंजाम देते हैं और दूसरे नौजवानों के लिए मिसाल बनते हैं, उनके लिए ये क्या राय रखते हैं? सर, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि जैसा कि अफ़ज़ल साहब ने 122 किलोमीटर रोज़े के साथ 30 घंटे की मुसलसल वॉक किया है, इस हवाले से आपकी क्या राय है और आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल च मेरे दोस्त बात यह है कि लोग जाली जिंदगी का इतना शिकार हो गए मोबाइल की शकीनी दे विच वाक सैर बाज उन्हें भुल ही गए। हालांकि ये बहुत बड़ी नेमत है कि जिस बंदे ने भी फितरत के करीब होना वा पैदल चलना, ये 10 बीमारियों का शिकार थे बजुर्ग। सिर्फ पैदल दे विच ही कोई खर्चा नहीं, सिर्फ ये भी है भी अज कल नालों मैं 2 किलोमीटर वध चला, कल नालों मैं 2 इस तरीके ने करदे करदे 100 किन्ने किलोमीटर के उत्ते पहुंच गया। बात यह है कि बेहतरीन सेहतमंद मुसलसल 24-26-28 घंटे चलना कोई छोटी जी बात नहीं। ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਬਲਕਿ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਆਏ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਈਟ ਗੋਲਡ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸਫੈਦ ਸੋਨਾ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਿਸਾਲ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆ ਬਿਸਤਰੇ ਛੱਡੋ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਛੱਡੋ, ਜਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਛੱਡੋ, ਪੈਦਲ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਬਣਾਓ ਤੇ ਸਿਹਤ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਮਾਮ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜੇ ਪਸੀਨਾ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਵੇ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਮਿਹਦਾ ਸੈੱਟ ਹੋਵੇ, ਜਿਗਰ ਸੈੱਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਹਵਾ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ। ਅੱਗ, ਪਾਣੀ, ਹਵਾ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਮਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਇੱਥੇ ਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਇੱਕ ਗਿੱਠ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਲਟਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। 15 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਅਕਸਰ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇੰਨਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ, ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਵਾ, ਇੰਨਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਮਨਫੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਲੈਂਦੀ। ਇਹ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਸ਼ਿਫਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਆ, ਧੁੱਪ 'ਚ ਸ਼ਿਫਾ ਰੱਖੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਏਸੀ ਨੂੰ ਝੂਟ ਲਿਆ ਤੇ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੇਡ ਲਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ਔਰ ਤਮਾਮ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਇਹ ਆ ਵੀ ਬਾਤ ਕਰਨੀ। ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਉਦੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਪ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਫਿਰ ਰੰਗ ਬਰੰਗੀਆਂ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਦੇ ਝੌਂਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਸੁਣਿਆ, ਇਨਸਾਨ ਫਿਤਰਤ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਿਫਾ ਵਾ। ਆਪਣੀ ਨੀਅਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ, ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯਾਰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਲਾ ਲਿਓ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਵਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਹੁਣ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਾਤ ਆ। ਮਗਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਨੂਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਨੂਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਰਸਤਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹਲ ਵਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਡੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਲੈ ਲਈਏ। ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਲੰਘਦਾ ਵਾ, ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਪੈਰ, ਫਿਰ ਪੱਗ ਡੰਡੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਦੇ ਪੱਗ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਦਮ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਡੰਡੀ ਹੁੰਦੀ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨੁੱਕਰ ਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਨਾ ਮਲ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਤਮਾਮ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕੋਈ ਆਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਗਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਤਰਤ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਆ, ਸਿਹਤ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਵਾ ਬਾਗ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਖਰਚਾ नहीं। ਜੇ नहीं तो फिर अस्पताल वास्ते जोड़ लो पैसे, अस्पताल भी लग गई है। सही है जी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। यकीनन नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह से मोहम्मद अफजल साहब ने जब ये कारनामा सरअंजाम दिया तो उसके बाद उनकी टीम ने, उनके चाहने वालों ने, उनके दोस्तों ने उनका खैर मकदम किया और फूलों के हार भी पहनाए हैं। और आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिल वक्त मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।